राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। तुम खींचो अपने धनुष की डोर और साधो निशाना अपने लक्ष्य पर। तुम खींचो अपने धनुष की डोर और साधो निशाना अपने लक्ष्य पर। अरे ये तो बाद पे देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी प्यारी बहन कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं आपको टॉपर की फुल फॉर्म से टॉपर बनने का राज। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है कि यार टॉपर कैसे बने या फिर 2026 में टॉपर कैसे बनते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आप सभी ने। टॉपर के फुल फॉर्म से बताने वाली हूँ आपको टॉपर बनने का राज। देखिए टॉपर कैसे बने। सबसे पहली बात आती है ना कि आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि हमें केवल पास हो जाना है। इस पासिंग मार्क्स का तो आपको सोचना ही नहीं है। इस 60% का तो आपको सोचना ही नहीं है। इस 75% का तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि इतने नंबर लाने वाले बच्चे टॉपर नहीं बनते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। टॉपर बनेंगे वो बच्चे जो कि 90% से प्लस रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले तो मेंटालिटी को अपने चेंज कर लीजिए। देखो कोई भी चीज होती है ना तो कहते हैं कि एक सोच पे है मीनार बनी, तो बिना सोच के तो कुछ आने वाली नहीं है। टॉपर बनना है तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इस मेंटालिटी से बाहर निकलिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बात बताएं, जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है मेंटालिटी अगर ये हो जाएगी कि हाँ हम टॉपर बनेंगे तो ठीक है। मेंटालिटी हमने दीदी रख ली कि हम ना 98% मार्क्स लेकर के आएंगे। अब आप ये बताओ कि हम टॉपर बनेंगे कैसे। तो देखो टॉपर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एकदम रियलिटी ये है कि टॉपर के फुल फॉर्म में ही टॉपर बनने का राज छुपा हुआ है। अब ये तो सब बोलते रहते हैं टॉपर बनो टॉपर बनो। व्हाट इज मीन बाय द टॉपर। आखिर इस टॉपर का मतलब क्या है। देखो सबसे पहला लेटर है टेस्ट। देखो टॉपर की आपको जो होती है स्पेलिंग वो होती है TOPPER या फिर TOPPER। टी मीन्स होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग को हिंदी में कहें तो परीक्षण। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने कंडीशन अपने लिमिटेशन खुद का परीक्षण करो ना, कि आप कौन से लेवल पर हो, कि आप इसे बेहतर कर सकते हो या फिर नहीं। पहले तो आपको जानना पड़ेगा ना। वैसा तो नहीं हो सकता कि आपको सारी चीजें आ रही होंगी। कुछ चीजें आपको आ रही होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं आ रही होंगी। तो सबसे पहले आपको यही जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट लेने से ये पता चलेगा। सपोज आपने अपना 20 नंबर का टेस्ट ले लिया। अब इस 20 में से आप कितने नंबर पाते हो ये तो आपके पास पता होना चाहिए ना। मान लो 20 में से आपने 15 नंबर लाए, तब आप ये सोचो कि अरे यार 20 में से 15 नंबर है, 5 नंबर कहाँ चले गए। टॉपर बनने के लिए तो एक एक नंबर की लड़ाई होती है। ये 5 नंबर हमारे कहाँ चले गए, हम इसे बेहतर कैसे हो पाएंगे। और मान लो कि 20 में से आपने 10 नंबर लेकर के आया, तो आप सोचो कि यार ये तो 50% रिजल्ट है ना। 20 में से 10 नंबर लाने का मतलब है 50% रिजल्ट है। 50% और कहाँ चला गया। सबसे पहले जब आप अपनी टेस्टिंग कर लोगे, परीक्षण कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ओ माय गॉड मैं तो इसी लेवल पर हूँ, मुझे इससे ऊपर निकलना है। आपका लेवल आप ही जानेंगे। क्या पता सोशल साइंस आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, आपके दोस्तों को बड़े अच्छे से आता होगा, तो लेवल उसका अलग हो जाएगा, आपका लेवल कुछ अलग हो जाएगा। और कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करेगा। क्या पता कुछ ऐसे विषय होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, वही आपके फ्रेंड को नहीं आता होगा। तो टेस्टिंग करके पहले ये जानिए, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। केवल और केवल 2 ही महीने बचे हैं। तो इस 2 महीने में कैसे पढ़नी है, क्या करना है, ये चीजें तो आप ही को पता होनी चाहिए। टेस्टिंग करने के बाद दूसरी बात आती है ऑब्सेशन यानी कि जुनून की। ठीक है दीदी टेस्ट ले लिए, अब आप बताओ इसके आगे क्या करें। टेस्ट ले लिए, टेस्ट लेने के बाद अगर आपके 20 में से 10 नंबर 15 नंबर 8 9 नंबर 1 2 नंबर आए, डिमोटिवेट नहीं हो जाना है आपको। इसके बाद आपको ऑब्सेशन जुनून पर ध्यान देना है। हाँ यार मेरे अंदर जुनून है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है अभी तो 2 महीने है ना, मैं इतने लोग से तो बेहतर निकल ही सकता हूँ। मैं अपने क्लास में तो टॉप कर ही सकता हूँ, और मैं अगर इन सबसे बेहतर हूँ तो मैं अपने जिले में तो टॉप कर ही सकता हूँ।
देखो बिना जुनून के कुछ नहीं होने वाला। ओनली थिंग इज नीडेड दैट योर जुनून एंड जज्बा। गाइस बिना जुनून और जज्बे के कुछ नहीं होने वाला। तो जज्बा जुनून रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। रगों में खून के जगह जुनून दौड़ना चाहिए एक्चुअली, तभी आप मोटिवेशनल रह पाओगे और जाकर के चीजें सही हो पाएंगी। अगला है प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाना। अब देखो सपोज दैट आपके इस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो योजना तो आपकी बननी चाहिए ना। बिना योजना के देखो कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने एक वीडियो में और बताया था, अभी भी बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक योजना बनाया हुआ मूर्ख इंसान भी एक बिना योजना बनाए हुए इंसान से बेहतर होता है ना। यानी कि अगर किसी इंसान ने योजना बना ली किसी चीज को करने का, तो उस विद्वान से, इंटेलिजेंस से भी आगे निकल सकता है। बिना योजना के कहाँ पहुंचोगे? योजना रहेगी तो सही जगह पर पहुंचोगे कि हाँ ये चीज हो ही जाएगी। देखो बिना रास्ते के मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, मतलब बिना योजना के आप कहीं पहुंचोगे ही नहीं ना। और इसके बाद अगर आपको रास्ता पता है तो मंजिल भी मिल जाएगी। इसी तरीके से योजना बना लिए, उसके ऊपर चल लिए तो आप सफल भी हो जाओगे। योजना बनाना पड़ेगा। और देखो एक रियलिटी बताएं, अब आप अपने इस योजने को 6 घंटे पढ़ने में बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि 6 घंटे पढ़ने का टाइम ही नहीं है ना। अब आपको पढ़ने पड़ेंगे 10 से 12 घंटे। और ये देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन बच्चों के लिए है जो कि टॉपर बनना चाहते हैं। अदरवाइज 9 से 8 घंटे पढ़ो, 7-8 घंटे पढ़ो तो भी आपके 80% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब जब आप योजना बना लोगे तो योजना बनाने से काम नहीं चलने वाला। पूरा योजना बना लिया और उसे केवल रख करके रख दिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। योजना बनाने के बाद आपको उसके पी फॉर प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने योजना बनाया है कि मेरा जितना बैकलॉग है मैं उसे सारा रिकवर करूंगा, जितनी चीजें छूट गई है मैं उन सारी चीजों को पूरा कर लूंगा, पहले मैं सिलेबस इस महीने तक पूरा करूंगा ही करूंगा और एक बार रिवीजन भी करूंगा, तो देखो योजना तो बन गई। अब क्या पता आप तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो इसी वजह से आपको करना ही पड़ेगा। योजना बनाने के बाद तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद ई फॉर आता है ईटिंग हेल्दी, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना। प्लानिंग बना लिए, तैयारी करने के लिए बैठ गए। अगर आपका स्वास्थ्य ही सही ना हो, 2 ही महीने तो बचे हैं, 15 दिन आप बीमार हो जाओ, तो बताओ जब आप बीमार हो गए तो कैसे आप अच्छी पढ़ाई को कर पाओगे? योजना धरी की धरी रह जाएगी, तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब अच्छा खाना खाओगे, 2 महीने स्वस्थ रहोगे, 1 दिन भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर बीमार होगे ना तो 1 हफ्ते तो पक्का बर्बाद होने वाले हैं। ठंडी का टाइम है, स्वेटर वेटर पहन करके रहो, वरना बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। क्योंकि देखो 1-1 सेकेंड की कीमत है ना। आप दिखा सकते हो कि देखो हम इतने लोगों से ज्यादा बेहतर है। अगला है आर फॉर रिवीजन करना। रिवीजन हिंदी तो देखो संशोधन बेकार की, क्या ही कहूँ मैं। इंग्लिश ज्यादा आपको समझ में आएगा कि रिवीजन इसका करना है ना। संशोधन हिंदी में भी समझ जाओगे, जैसे कि एक बार गलती हो गई तो संशोधन करना, दोबारा से उसे सही कर लेना। रिवीजन देखो हम आपको बता रहे हैं 90% ऑफ द स्टूडेंट केवल इसी वजह से टॉपर बनते हैं क्योंकि वो रिवीजन करते हैं। और देखो सिलेबस तो दोनों बच्चे पूरा करेंगे, एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे और जो टॉपर बच्चे सारे पूरा कर लेंगे। बट देखो सिलेबस तो पूरा हो गया सबका, अभी जो बिलो एवरेज बच्चा है वो तो समटाइम्स सिलेबस भी पूरा नहीं करता, एवरेज वाले पे आ जाते हैं। सिलेबस पूरा हो गया, हाँ चलो चीजें पूरी हो गई, एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे। बट टॉपर ऐसा नहीं करता, उसे पता है कि हम ना अपने एग्जाम के कुछ दिन पहले तक कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें 2 से 3 महीने पहले से 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 2 से 3 बार एक एक चीज का रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर एकदम अच्छे से ना याद हो तो भी आपको पता तो होगा ना कि हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप काफी अच्छे से उसे सॉल्व कर दोगे। देखो जो गलती एग्जाम में होने वाली है वो गलती आप पहले ही कर लो, पहले ही आप वो गलती कर दिए रहोगे तो एग्जाम में तो नहीं हो जाएंगे, एग्जाम में तो आपके वो गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो देखो टॉपर के फुल फॉर्म से टॉपर बनने का राज जान गए। एक बार चाहो तो लिख भी सकते हो कॉपी में, कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख दीजिएगा, सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। टी फॉर टेस्टिंग परीक्षण करना, ओ फॉर ऑब्सेशन जुनून का होना, पी फॉर प्लानिंग योजना बनाना, पी फॉर प्रिपरेशन तैयारी को करना, ई फॉर ईटिंग हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक खाना
खाना खाना एंड आर फॉर रिवीजन संशोधन करना। अभी देखो आप प्रिपरेशन को पहले, प्लानिंग को बाद में मत कर देना, क्योंकि योजना पहले बनती है, तैयारी बाद में होती है। वरना पी तो सेम है, आप इस पी को प्रिपरेशन ऊपर कर दिए, तैयारी ऊपर कर दी, योजना बाद में लाए, तो ऐसा नहीं होता है। पहले योजना बनती है, उसके बाद तैयारी होती है। आई होप मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों आप सारे लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आपकी दीदी मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।